जी तो नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई ने सवाल किया कि तावीज़ लटकाने की शरई हैसियत क्या है, क्या शरीयत मुतहरा के अंदर जायज़ है या तावीज़ लटकाना नाजायज़ है। उनका इशारा एक हदीस मुबारक की तरफ था जो सही बुखारी की रवायत है कि तावीज़ लटकाना जो है वो शरीयत मुतहरा के अंदर मना किया गया है और सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि गले के अंदर तावीज़ मत लटकाया करो। तो उनका इशारा शायद उस तरफ था। तो आज की इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला सही बुखारी की जो अहादीस हैं जिनमें ये कहा गया कि तावीज़ न लटकाया करो, फिर उन पर मुहक्किकीन की जो राय है और मुहद्दिसीन ने जो कलाम किया, फिर तावीज़ लटकाना अगर जायज़ है तो उस पर हमारे नज़दीक क्या दलील है, वो दलील भी आपकी खिदमत में पेश की जाएगी और इंशाअल्लाह एक मुदल्लल जवाब आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। सबसे पहले सुनिए कि सही बुखारी की चंद रिवायात ऐसी हैं कि जिसमें जो है वो सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि तावीज़ को गले में मत लटकाया करो। ये मुमानियत उन अहादीस में मौजूद है, लेकिन इस पर मुहद्दिसीन ने कलाम क्या किया। आप बड़े बड़े जो अकाबिर मुहद्दिसीन हैं उनको पढ़ के देख लीजिए, आप हज़रत अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी को पढ़ के देख लीजिए, आप मुल्ला अली कारी अलैहिर्रहमा को पढ़ के देख लीजिए, आप हज़रत अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी को पढ़ के देख लीजिए, या फिर आप शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अलैहिर्रहमा को पढ़ के देख लीजिए। ये तमाम अकाबिर मुहद्दिसीन एक बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ये तावीज़ के जिनकी मुमानियत आई है और सरकार ने इरशाद फरमाया है कि ऐसे तावीज़ जो हैं वो गले में मत लटकाया करो, उनसे मुराद वो तावीज़ थे कि जो कुफ्रिया और शिरकिया तावीज़ थे, यानी जिनमें किसी बुत के नाम को लिखा गया था या किसी बुत से इस्तिमदाद का दावा किया गया था या उससे मदद मांगी गई थी। तो उस किस्म के कुफ्रिया और शिरकिया जो तावीज़ थे उनकी मुमानियत आई है और सरकार ने मना फरमाया कि ऐसे तावीज़ जो है वो गले में मत लटकाया करो ताकि तौहीद जो है वो लोगों के दिलों में रासिख हो जाए। और आजकल के दौर में तावीज़ लटकाना कैसा है, आया जायज़ है या नाजायज़ है, इस पर हमारे पास क्या दलील है। बहुत से लोग हैं आजकल के दौर में, बल्कि हर दूसरा बंदा है कि जिसके गले में कोई ना कोई तावीज़ ज़रूर होगा, और हमारे जो अकाबिर हैं, हमारे सूफिया हैं, वो तावीज़ वग़ैरह देते भी हैं। तो क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है, इस पर एक दलील मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये रिवायत अबू दाऊद शरीफ में भी मौजूद है और तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। रिवायत कुछ यूँ है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप जो हैं वो जो बच्चे होते थे जिनके ऊपर किसी किस्म के असरात हुआ करते थे, या आप उनको इन चीज़ों से महफूज रखने के लिए आप उनको एक दुआ पढ़ाते थे और वो दुआ बाकायदा तौर पर उनको हिफ़्ज़ कराते थे, याद कराते थे। लेकिन जो बहुत छोटे बच्चे होते थे जिनमें ये सलाहियत मौजूद नहीं होती थी कि वो उस दुआ को याद कर सकें, यानी बहुत छोटे बच्चे होते थे, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस दुआ को लिख कर उनके गले में लटका दिया करते थे और मकसूद यही होता था कि ये बच्चा जो है वो इस किस्म की चीज़ों से महफूज रहे। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर का अमल इस चीज़ पर मौजूद है कि आप उस दुआ को लिख कर बच्चों के गले में लटका दिया करते थे। इसी का नाम तावीज़ है। आजकल भी यही तावीज़ इस्तेमाल होते हैं। जो तावीज़ इस्तेमाल होते हैं उस पर या तो कुरानी आयात लिखी होती हैं या फिर अल्लाह जल्ला व अला के सिफ़ाती नाम लिखे होते हैं और वो लिख कर जो है वो गले में लटका दिए जाते हैं। तो इसी चीज़ का नाम जो है वो तावीज़ है और ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से साबित है। और मैं यहाँ पर इख्तिसार के साथ, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इख्तिसार के साथ हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि याद रखिएगा कि हर सहाबी किसी न किसी वस्फ़ में मशहूर होता है, कोई ना कोई वस्फ़ उसमें गालिब होता है जिसकी वजह से वो उम्मत में मशहूर हो जाता है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सिद्क़ में, हिलम में, बुर्दबारी में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और शोहरत रखते हैं। इसी तरह जनाब फ़ारूक़ आज़म जो हैं वो अदल व इंसाफ़ में बहुत ज़्यादा शोहरत रखते हैं, और जो सैयदना उस्मान गनी हैं वो सखावत आपकी बड़ी मशहूर है और हैदर क़र्रार की शुजाअत के क्या कहने। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला इब्न
उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दो औसाफ में हल्का असहाब में बहुत ज़्यादा मशहूर थे, और वो दो औसाफ क्या थे? पहला वस्फ़ था कि कसरत इबादत, आप कसरत इबादत में बहुत ज़्यादा मशहूर थे, और जो दूसरा वस्फ़ था वो इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा में बहुत ज़्यादा मशहूर थे। तो जो सहाबी हल्का असहाब में भी इत्तिबाए रसूल के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर है, अगर वो ऐसा अमल कर रहा है कि कुछ दुआ के कलिमात लिख कर बच्चों के गले में लटका रहा है, तो क्या समझते हैं कि क्या वो हुजूर की इत्तिबा से खाली हो सकता है या हुजूर की तालीमात से मुखालिफ हो सकता है? हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। और एक और बात यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो उम्मत के अकाबिर का अमल होता है, जिस पर उम्मत के अकाबिर एक अरसे दराज से अमल पैरा होते हैं, तो वो चीज़ भी शरीयत मुताहरा के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। अब देखिए कि सदियों से ऐसा अमल चला आ रहा है, और हमारे अकाबिर, हमारे सुलहा, हमारे सूफिया, हमारे अतकिया ऐसा अमल करते हैं और तावीज़ वग़ैरह बाकायदा लिख कर लोगों के गले में डालते हैं, और ये अमल एक अरसे दराज से चला आ रहा है और पूरी उम्मत का इस पर इजमा है। तो ये भी अहमियत से खाली हरगिज़ नहीं होगा। दुआ करता हूँ कि खालिक के कायनात समझने की तौफीक अता फरमाए। खुलासा कलाम यही था कि अगर तावीज़ पर कोई ऐसी चीज़ लिखी गई है कि जिसमें गैरुल्लाह से मदद मांगी जाए, तो वो तावीज़ लटकाना जायज़ नहीं है, और सरकार दो आलम ने उस तावीज़ से मना फरमाया है और उसी के बारे में ममानियत भी आई है। लेकिन अगर तावीज़ ऐसा है कि जिस पर कुरानी आयात लिखी हुई हैं, अल्लाह जल्ला व अला के कुछ सिवाती नाम लिखे हुए हैं, तो वो तावीज़ लटकाना बिल्कुल जायज़ है और शरीयत के अंदर उसकी ममानियत नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सवालात करते हैं और इस चीज़ को समझने से कासिर होते हैं, वो ये भी कह सकते हैं कि क्या तवक्कुल अल्लाह ताला पर नहीं है कि तावीज़ पर तवक्कुल करके गले में डाल दिया गया है? तो मैं उनसे सिर्फ इतना कहूँगा कि वो अभी तक यतीमुल इल्मी का शिकार हैं, क्योंकि अगर वो तवक्कुल की तारीफ़ को जानते होते तो ये सवाल कभी भी वो ना करते। तवक्कुल को पहले जानिए कि तवक्कुल है क्या। तवक्कुल इस चीज़ का नाम है कि तमाम तर कोशिश करने के बाद नतीजा अल्लाह जल्ला वाला के सुपुर्द कर देना। तो जो तावीज़ पहनते हैं वो भी एक किस्म की कोशिश ही करते हैं, और उसके बाद नतीजा अल्लाह जल्ला वाला पर ही छोड़ दिया जाता है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो इस तावीज़ की बरकत से खालिक कायनात शिफा अता कर देगा। और अगर इस तवक्कुल को ये जो इन्होंने एतराज़ किया है, ये एतराज़ ही किया जाए, तो फिर ये एतराज़ सिर्फ तावीज़ पर ही क्यों, ये एतराज़ तो डॉक्टर्स वगैरह पर भी हो सकते हैं। बीमार होते हैं तो तबीबों के पास, डॉक्टर्स हजरात के पास ज़रूर जाते हैं और उनसे चेकअप कराते हैं। तो क्या इससे ये साबित होता है कि हमें तवक्कुल अलल्लाह नहीं है और हम जो है वो अल्लाह ताला को छोड़कर डॉक्टर्स पे भरोसा कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि बात यूँ है कि पहले कोशिश करनी चाहिए और उसके बाद नतीजा अल्लाह जल्ला वाला पर छोड़ देना चाहिए। इसी का नाम तवक्कुल है। खालिक कायनात हमें समझने की तौफीक इज़ा फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।